Hello students, welcome to the next video of the 11th maths. Now, in the previous videos we have learned about the concept of the complex number, basic algebra कैसे solve होता है. We have seen it, four important values, that is I root of -1, I square -1, I cube minus I and I to the power 4 1. ये हम लोग देख चुके हैं. We have solved the algebraic questions of the complex number and we have studied the general format of complex number, that is a plus ib. ठीक है. Now we have also studied the multiplicative inverse, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि there should not be any term that contains iota in denominator. So we have studied about the multiplicative inverse. Now in this video there is a proper new concept of complex number, that is modulus and argument. Modulus and argument of complex number. Now what is this? हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या होता है ये modulus and argument. Now first of all see modulus, कि how to calculate a modulus of a complex number. Let us assume, let us say consider a complex number z is equals to a plus ib. किसी भी complex number को denote करने का जो तरीका होता है that is z. So we are assuming that z is equals to a plus ib. Now if we want to calculate the modulus of complex number, तो modulus निकालने के लिए the denotation is r. r से denote करते हैं modulus को, और you can write it mod of z. r लिख दो या mod of z लिख दो. करते क्या है मॉड्यूलस में, जस्ट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हमको कोई सा भी क्वेश्चन दे के रखा है इन द फॉर्मेट ऑफ ए प्लस आई बी, व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. लेट अस टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल हमको दिया है 2 प्लस रूट 3 आयोटा. दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z. अगर हमको इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2, what is the value of b root 3. so अगर मॉड्यूलस निकालना है तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट, दैट मीन्स अंडर रूट 7 इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस रूट 3i. क्लियर. सो ये होता है मॉड्यूलस का फॉर्मूला. ये मॉड्यूलस का फॉर्मूला नोट कीजिए. Clear. Now we are shifting next to the concept of argument. अब ये जो argument होता है ना, ये भी एक अलग concept होता है. So argument is also known as amplitude of a complex number. हमको किसी भी नाम से आ सकता है, या तो हमको क्वेश्चन में बोल देंगे कैलकुलेट आर्ग्यूमेंट और आइदर कैलकुलेट एम्पलीट्यूड, बोथ आर द सेम थिंग. अब ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसको हम ध्यान से देखते हैं कि व्हाट इज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर a plus bi. सो बेसिकली आर्ग्यूमेंट इज अ एंगल दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर मेड विद द x एक्सिस. जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी प्लेन पर एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ में, दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला, सो वी आर हैविंग tan थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन a और मॉड्यूलस. ठीक है. tan थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन a मॉड. मॉड मतलब ये कौन सा मॉड है, जो नेगेटिव साइन को क्या करता है, पॉजिटिव. दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो हमको उसको क्या लेना है, वी विल टेक इट एज पॉजिटिव. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ b अपॉन a. क्लियर. अब इसके कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन से, जैसे कि z is equals to a plus ib है. Now the value of a and b can vary in different sides. What are that values? See, अगर a, b है हमारे पास वैल्यूज a and b, so दोनों पॉजिटिव हो सकती है, that means फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये दोनों वैल्यूज में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, a पॉजिटिव and b नेगेटिव, that is सेकेंड क्वाड्रेंट. Now third is both negative, that is third quadrant. Now positive negative, that is
फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें देन इट विल बी लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस एंड इसमें प्लस माइनस। सो अकॉर्डिंग टू दिस कि अगर हमारे पास में a की वैल्यू और b की वैल्यू वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट्स, देन द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड विल ऑल्सो चेंज। क्या होती है ये हम देखते हैं। आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट थीटा। थीटा हमने यहां से निकाल लिया, tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a से हमने थीटा निकाल लिया, ठीक है। अब एक बार जब थीटा आ गया देन वी हैव टू चेक द क्वाड्रेंट्स फॉर a एंड b कि a एंड b आर लाइंग इन विच क्वाड्रेंट्स। इफ a एंड b फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है, मतलब a और b की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। तो जो वैल्यू थीटा की आई दैट इज द ओनली वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट एज इट इज। जो थीटा की वैल्यू आएगी वही हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आंसर सपोज कर लेंगे या मान लेंगे, ठीक है। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, दैट मींस a इज नेगेटिव एंड b इज पॉजिटिव। a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट विल बिकम पाई माइनस थीटा। थीटा हमने यहां से निकाला था, व्हाट वी विल कैलकुलेट पाई माइनस थीटा। सो दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में दैट मींस a एंड b बोथ आर नेगेटिव, देन व्हाट वी विल डू, देन फॉर कैलकुलेट द आर्ग्यूमेंट द फॉर्मूला इज थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई। And last, again complex number lies in the fourth quadrant, that means the value of a is positive and b is negative, then the value of argument is minus theta। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, जस्ट नोट इट डाउन, इसको बहुत अच्छे से नोट करना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि दिस थिंग्स वी हैव टू लर्न इट। हमको समझना होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें भी हमारा क्वेश्चन लाई करेगा द आंसर विल चेंज अकॉर्डिंगली। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई माइनस थीटा। नोट इट डाउन एंड वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो नाउ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। We are taking three examples, three different quadrant examples. We will see one by one. We have to calculate modulus and argument in three of the each cases. ठीक है। First is -1 minus √3i. That means the value of a is -1 and the value of b is -3. Now, if I am calculating the modulus, what it will become? R is equals to under root -1 square plus minus √3 square. So r is equals to under root 1 plus 3, that is under root 4 and the modulus is 2. ठीक है। मॉड्यूलस में नेगेटिव वैल्यू नहीं आती इसलिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे, वी विल जस्ट डू द वैल्यू एज 2. नाउ स्विचिंग टू द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, वी हैव टू कैलकुलेट tan थीटा। tan थीटा इज मॉड्यूलस ऑफ b अपॉन a, b upon a, that is minus √3 upon -1. What it will become? √3. √3 upon 1 मॉड्यूलस है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना, that means पॉजिटिव तो √3. Now we know that tan theta is equals to √3, that means theta is equals to pi by 3. अब ये pi by 3 कैसे आया? In the last chapter trigonometric function में we have studied about the angle, radian and degree. ठीक है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में या फिर आगे आने वाले चैप्टर में वी विल स्टडी ओनली द एंगल्स इन रेडियन। वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर डिग्री, वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी इट इन रेडियंस। तो tan थीटा √3, व्हेन द tan थीटा फंक्शन इज गिविंग √3, 60 डिग्री। इफ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन देन इट विल बिकम पाई बाय 3। तो थीटा तो आ गया पाई बाय 3, बट दिस इज नॉट द आंसर फॉर argument. What is argument? I have to check the quadrants. Now a negative, b negative. If a and b both are negative, that means complex number lies in third quadrant. Z lies in third quadrant, and for the third quadrant the value of amplitude is
थीटा माइनस पाई। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट रहता है थीटा माइनस पाई। व्हाट इज थीटा? पाई बाय 3 माइनस पाई, दैट मीन्स आंसर इज माइनस 2 पाई बाय 3. This is the answer for amplitude and this is the answer for modulus. Clear? First question clear? Now second question. Root 3 plus I, that means here the value of A is root 3 and the value of B is 1. I नहीं लिखेंगे 1 because we have to take just the coefficient of I, that is 1. If हम कैलकुलेट करें पहले मॉड्यूलस, दैट मीन्स अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 3 प्लस 1, तो सेम आंसर आया अंडर रूट 4, दैट इज 2. This is the answer for modulus. Now if we are talking about the amplitude, then tan theta is equals to modulus of B upon A, that means 1 upon root 3. So answer is 1 upon root 3. Now 1 upon root 3, tan theta 1 upon root 3 कब देता है? That is 30 degree. And if I am going to convert 30 degree into radian, then it will become theta is equals to pi by 6. Now I have to check the quadrants. A positive, B positive. That means Z lies in first quadrant. दोनों positive एक ही quadrant में होते हैं, that is first quadrant. Now first quadrant में check, first quadrant में amplitude की value. अगर first quadrant होता है तो जो हमारा theta का आंसर आता है, that is the only answer for amplitude. That means amplitude is equals to theta. That means pi by 6. Okay, so this was the second example. Now we are switching to third example. See, 1 minus I, for 1 minus I, that means A is equals to 1 and B is equals to minus 1. अगर हम कैलकुलेट करेंगे मॉड्यूलस R, that means 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर. A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू माइनस 1 है, दैट मीन्स R बिकम 1 प्लस 1, दैट इज रूट 2. दिस इज द आंसर फॉर मॉड्यूलस. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड. फिर से tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ B अपॉन A. tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ B अपॉन A, दैट मीन्स मॉड ऑफ माइनस 1 अपॉन 1, तो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू आया 1, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4. कैसे? बिकॉज tan थीटा 1 कब देता है? 45 डिग्री. और 45 डिग्री, इफ यू हैव टू राइट 45 डिग्री इन रेडियंस, देन इट विल बिकम पाई बाय 4. नाउ वी हैव टू चेक द क्वाड्रेंट्स. A पॉजिटिव, B नेगेटिव. A पॉजिटिव, B नेगेटिव, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट. एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट amplitude is minus theta. That means the answer will become minus pi upon 4. This is the answer for amplitude. This is the answer for modulus. So ये तीन अलग अलग examples है for the three different quadrants. Then so how to solve the modulus and argument questions of a complex number. क्लियर? इनको बहुत अच्छे से नोट कर लो. देन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना है मुझे, जस्ट नोट इट डाउन. नाउ 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स के. जस्ट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर दैट which quadrant the complex number is lying in. If it is in first quadrant, then answer is theta. If it is in second quadrant, then answer is pi minus theta. If it is in third quadrant, then answer is theta minus pi. And if it is in fourth quadrant, then answer is minus theta. Now the next concept is related to modulus and argument. The next concept is related to modulus and argument, that is known as polar representation of a complex number. Polar representation of a complex number. अब polar representation का मतलब ये होता है कि we have to represent the complex number in the form of trigonometric functions, or we have to in the form of angles cos theta sin theta. उस फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस करते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं if we have to represent the polar form in the terms of modulus and argument, then it is known as polar form of a complex number.
अब पहले फॉर्मूला देखते हैं, देन आई विल से बताऊंगा कि देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। द फॉर्मूला फॉर पोलर फॉर्म इज PF पोलर फॉर्म इज इक्वल्स टू R into cos theta plus I sin theta। R into cos theta plus I sin theta। What is R? R is modulus and cos और sin पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, I हमको पता है आयोटा इमेजिनरी कांस्टेंट एंड थीटा। थीटा इज नॉट द एंगल, एंगल नहीं होता थीटा, थीटा इज आर्ग्यूमेंट जो हम लोग निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये होता है पोलर फॉर्म R cos थीटा प्लस I sin थीटा। अब उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? कुछ नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन है जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रीवियस हमने जो क्वेश्चन करा था -1 माइनस रूट 3i, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस इन इट? R इज इक्वल्स टू 2, ये मॉड्यूलस था। थीटा हम लोगों का आया था पाई बाय 3 एंड एम्पलीट्यूड वी हैव गॉट इट एज थीटा माइनस पाई, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट था तो थीटा माइनस पाई, दैट मींस माइनस 2 पाई बाय 3। नाउ इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एज इन पोलर फॉर्म, देन R cos थीटा, थीटा इज एम्पलीट्यूड, ये नहीं लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा, एम्पलीट्यूड cos माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस I sin, again theta is minus 2 pi by 3, as simple as that। this is the polar form R cos theta plus I sin theta। ठीक है, so this was the polar representation। now आप लोगों के लिए होमवर्क है कि वो दो एग्जांपल जो और थे, एक का तो मैंने बता दिया, the two more examples you have to calculate the polar form of that examples। clear? इसके आगे the next concept we will study it in next lecture। till then bye bye, take care।